प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसका थर्ड लेसन जो था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, ये हमने स्टार्ट किया था। और इसके अंदर हमने कुछ पीछे का जो था एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल जो है वो कैसे निकालते हैं, तो दो भागों में निकालते थे, एक तो सीएफ और एक पीआई। सीएफ निकालना हमने सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आगे के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्योंकि सीएफ हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे, उसके बारे में पीछे वीडियो के अंदर पूरा डीपली मैंने विद डेरिवेशंस के मैंने बताया हुआ है पूरा। तो आप पीछे जाकर के आप वीडियो को जरूर देख लेना। और इसके बाद में मैंने पीआई निकालने का एक जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था। और वो जनरल फार्मूला जो था क्या था, एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में है कि d माइनस अल्फा y इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो इसका जो पीआई जो था वो क्या कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, वो पीआई होगा 1 में d माइनस अल्फा क्यू एक्स। और इसके लिए हमने जो फार्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या था, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, d माइनस अल्फा, ये अल्फा जो है नेगेटिव था तो यहाँ पे अल्फा एक्स आया, क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। अगर ये ऐसे होता d प्लस अल्फा y इज इक्वल टू क्यू एक्स होता, तब हम पीआई जो निकालते वो होता 1 में d प्लस अल्फा क्यू एक्स। तो इसके लिए हो जाता हमारे पास क्या, e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स e की पावर प्लस अल्फा एक्स एंड dx। ये दोनों फार्मूले आप अपने दिमाग में सेट करके रखना कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अल्फा एक्स आएगा, क्यू एक्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये e की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा। ये निकाला कैसे हमने, ये इसका सॉल्यूशन ये कैसे आया है, तो आप पिछला वीडियो जब देखोगे आप तो उसके अंदर मैंने इसको पूरा विद डेरिवेशन के मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे आया हुआ है। तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा और उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, थर्ड बी का एक क्वेश्चन हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब इसके बाद में हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, यहाँ पे d की जगह पर m रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, y की जगह पे 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू, और ये qx जहां पे आ रहा था वहां पे हम 0 रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। और यहां से हम m की वैल्यूज निकालते हैं, जो क्या आएगी -1, तो प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि -1 का अंडर रूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी कि समिश्र संख्या के अंदर मूल आ रहे हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तब CF क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स और ब्रैकेट में आएगा C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ये इसका फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास काल्पनिक मूल आ रहे हैं तो e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जहां पे मैंने CF करवाया था वहां पे पूरा कंप्लीटली मैंने बताया था इसको कि किस प्रकार से ये आंसर निकला था हमारे पास CF का, तो वहां पे डेरिवेशन से आप जाकर के देख लीजिएगा। तो यहां से CF कितना हो जाएगा हमारे पास। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा, तो बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 है यहाँ पे, और अल्फा की जगह पर यहाँ पे कितना है 0। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे e की पावर 0 इंटू एक्स, e की पावर 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 कितना होता है बच्चों 1। C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x, क्योंकि बीटा की जगह पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x। ये हमारे पास इसका CF आ गया।
तो मैं इस सी एफ को यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सी एफ को, जब काम आएगा हमारे पास फाइनल आंसर देते टाइम, वहां पे हम इसका यूज करेंगे साइन एक्स, क्योंकि मैं पूरा ये मिटाऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहां से मैं मिटा देता हूं, सी एफ हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद पी आई की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो पी आई की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, देखिए पी आई बराबर 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 कॉसेक एक्स। तो इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो 1 में डी माइनस आयोटा एंड डी प्लस आयोटा, क्योंकि गुणा करके देखिएगा यही आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो डी स्क्वायर सॉरी -1 होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना इसको, d माइनस आयोटा और d प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो यही आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, d -1 और d प्लस सॉरी d माइनस आयोटा और d प्लस आयोटा एंड कॉसेक एक्स। अब एक काम करना आपने, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना आपने, क्योंकि मैंने अभी जो फार्मूला बताया था वो 1 में d माइनस अल्फा के लिए बताया था, और यहाँ पे तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए यहाँ पे नीचे, जो कि एक ही होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं 1 में d माइनस आयोटा एंड d प्लस आयोटा इज इक्वल टू a बाय d माइनस आयोटा प्लस b बाय d प्लस आयोटा। अब जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो d माइनस आयोटा d प्लस आयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर 1 आएगा a d प्लस आयोटा प्लस b d माइनस आयोटा। जब आप यहाँ पे d बराबर 1 सॉरी आयोटा रखोगे, d बराबर आयोटा रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आयोटा आयोटा 2 आयोटा a इज इक्वल टू 1, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 1 में 2 आयोटा, और d इज इक्वल टू माइनस आयोटा रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा b इज इक्वल टू 1, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 में 2 आयोटा। ठीक है, यहां पे रखते हैं हम, क्या क्या रखेंगे, a में d माइनस आयोटा, a की वैल्यू 1/2 आयोटा है, 1 में 2 आयोटा इंटू 1 में d माइनस आयोटा, प्लस b की वैल्यू -1/2 आयोटा है, -1 में 2 आयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 में d प्लस आयोटा, और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास कोसेक x। क्लियर है बच्चों, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। 1/2 आयोटा दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 आयोटा कॉमन आ गया, तो 1 में d माइनस आयोटा माइनस 1 में d प्लस आयोटा एंड कोसेक x। ठीक है बच्चों, अब और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में d माइनस आयोटा कोसेक x माइनस 1 में d प्लस आयोटा कोसेक x। हमारे पास 2 बन गए, अब ये d माइनस अल्फा की फॉर्म में आ गया हमारे पास, इसको भी d माइनस अल्फा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, d माइनस माइनस आयोटा। तो अब ये d माइनस अल्फा की फॉर्म में आ गया हमारे पास, d माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है आयोटा। तो अब इन दोनों को अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे और दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ये मैं मिटा देता हूं। तो देखिए पहला बार जब सॉल्व करेंगे, ये लिख रहा हूं मैं 1 में d माइनस आयोटा कोसेक x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए e की पावर आयोटा x यानी कि अल्फा x, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ qx कितना है कोसेक x इंटू e की पावर माइनस आयोटा x dx। सॉल्व कीजिए इसे, e की पावर आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, और e की पावर माइनस आयोटा x को, क्योंकि ये कैसा है हमारे पास, ये ध्रुवीय रूप में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ध्रुवीय रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, cos माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो cos माइनस एक्स क्या होगा, cos एक्स होता है, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस आ गया था। यहाँ पे जो आता है आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाता है एंगल की जगह पे। आगे और सोल्व करते हैं इसे, e की पावर आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स को cos एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये cos एक्स बटा में साइन एक्स हो जाएगा, इट मीन्स cot एक्स माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, कोसेक एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और dx समाकलन कर दीजिएगा, e की पावर आयोटा एक्स
कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स माइनस इसका होगा एक्स, सॉरी एक्स आयोटा, क्योंकि आयोटा तो कांस्टेंट है यहाँ पे, एक्स आएगा यहाँ पे, तो e की पावर आयोटा एक्स लॉग साइन एक्स माइनस एक्स आयोटा आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, तो दूसरा वाला क्या था हमारे पास, 1 अपॉन में डी माइनस माइनस आयोटा कोसेक एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू e की पावर आयोटा एक्स एंड dx। आगे देखिए e की पावर माइनस आयोटा एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू e की पावर आयोटा एक्स क्या होगा, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स एंड dx। और आगे सॉल्व करते हैं, e की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे cot x प्लस आयोटा एंड dx। और जब इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा x और ये आ जाएगा cot x का होता है log sin x प्लस आयोटा x। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, इन दोनों को हम इन दोनों की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो मैं अब यहां से कंटिन्यू करना शुरू कर रहा हूं। 1 अपॉन में 2 आयोटा था ये हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई ये, तो e की पावर आयोटा x इंटू में लॉग साइन x माइनस आयोटा x, फिर माइनस है e की पावर माइनस आयोटा x और ये आ गया हमारे पास लॉग साइन x प्लस आयोटा x और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, दोनों के निकाल लिए हमने अलग अलग करके। अब मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे अभी कंटिन्यू करना है इसको, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद में इसको नोट कर लेना। आगे देखिए, आगे सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 1 अपॉन में 2 आयोटा है ये हमारे पास, मल्टीप्लाई कीजिए e की पावर आयोटा x और ये आ जाएगा log sin x माइनस आयोटा है हमारे पास, x है e की पावर आयोटा x, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस आयोटा x log sin x और देखिए माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा आयोटा x e की पावर माइनस आयोटा x। ओके, 1 अपॉन में 2 आयोटा log sin x, यहां से log sin x यहां से कॉमन आ जाएगा तो e की पावर आयोटा x बचेगा माइनस e की पावर माइनस आयोटा x और ये बच जाएगा हमारे पास log sin x माइनस इन दोनों में से कॉमन आएगा आयोटा x तो यहां से बचेगा e की पावर आयोटा x और माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा x। ठीक है बच्चों, अब देखिए e की पावर आयोटा x की जगह पे लिखिए आप cos x प्लस आयोटा sin x माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे cos x माइनस साइन आयोटा sin x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा sin x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन में 2 आयोटा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा sin x, क्योंकि आयोटा sin x इनटू में log sin x माइनस आयोटा x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्योंकि प्लस प्लस है यहाँ पे तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो ये आ गया, फिर प्लस का चिन्ह है e की पावर माइनस आयोटा x के लिए ये आएगा तो आयोटा साइन x है आयोटा साइन x cos x 2 cos x आ जाएगा 2 cos x। आगे देखिए 2 आयोटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 आयोटा यहां से भी 2 आयोटा यहां से भी 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा साइन x log sin x माइनस और यहां से बचेगा हमारे पास ओनली 2 आयोटा कॉमन निकाल लिया था x cos x। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो व्यापक हल जो होगा इसका व्यापक हल वो होगा क्या कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना हमारे पास ये रहा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है
किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप मेरे को बता सकते हो, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जरूर इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई कॉसेक ए एक्स, कितना अंतर है यहाँ पे, मैं इसी के अंदर चेंजेस करके बता रहा हूं आपको। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट a स्क्वायर है और यहाँ पर ax है, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा ax होगा, तो यहाँ पे 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर डी स्क्वायर प्लस ax आ जाएगा, यहाँ पर ax हो जाएगा। यहाँ पे d माइनस आयोटा a d प्लस आयोटा a ax, और यहाँ से सॉल्व कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन करके, बिल्कुल एज इट इज होगा, सिर्फ यहाँ पे आयोटा a आयोटा a आयोटा a आयोटा a हो जाएगा, और बाकी पूरा की पूरा इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करना है। नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। देखिए सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए इसको, तो डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। अब आप एक्सिलरी इक्वेशन निकालिए इसकी। क्या करेंगे एक्सिलरी इक्वेशन के लिए, d की जगह पर m रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आई, प्लस माइनस आयोटा 2, तो 0 प्लस माइनस आयोटा 2 कर लेना। तो यहां से CF जो होगा वो क्या आएगा, e की पावर 0x, तो वो 1 हो जाएगा, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, बीटा x का मतलब 2x, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो इसका CF मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जो कि बाद में काम आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये हमारे पास CF आ गया। अब ये मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद में हम PI निकालेंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां से PI की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, PI इज इक्वल टू 1 में डी स्क्वायर प्लस 4 tan 2x। सेम वही करेंगे हम काम, पहले तो फैक्टर करेंगे d माइनस 2 आयोटा एंड d प्लस 2 आयोटा tan 2x। अब क्या करना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं 1 में d माइनस 2 आयोटा एंड d प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू a बाय d माइनस 2 आयोटा प्लस b बाय d प्लस 2 आयोटा। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a d प्लस 2 आयोटा प्लस b d माइनस 2 आयोटा। अब यदि आप यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 आयोटा पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, 4 आयोटा a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1 में 4 आयोटा। और d इज इक्वल टू जब माइनस 2 आयोटा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 आयोटा b इज इक्वल टू 1, इट मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 में 4 आयोटा। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, पहले किए हुए 12th क्लास में था पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, a में d माइनस 2 आयोटा, a की वैल्यू 1 में 4 आयोटा और 1 में d माइनस 2 आयोटा प्लस 1 में 4 आयोटा, क्योंकि d की वैल्यू माइनस में थी इसलिए माइनस आएगा, 1 में d प्लस 2 आयोटा और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास कितना tan 2x। ठीक है बच्चों, 1/4 आयोटा यहां से कॉमन निकालेंगे, 1/4 आयोटा क्या बचेगा, 1 में d माइनस 2 आयोटा tan 2x एंड माइनस 1 में d प्लस 2 आयोटा tan 2x। चलिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था, यहां पर भी हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो मैं ये तो मिटा देता हूं, अब इसके बाद में पीआई निकालते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक को ले लेता हूं, देखिए इसी को सॉल्व कर लो। इसके लिए तो क्या करना है, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख देना, तो इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी। या इसको सॉल्व कर लो,
आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख देना तो इसका माना जाएगा। तो हमें एक को सॉल्व करना है, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास, देखिए 1 में d माइनस 2 आयोटा और tan 2x इज इक्वल टू आएगा e की पावर अल्फा x, और अल्फा कितना है आयोटा 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 2x dx। सॉल्व करते हैं इसे। e की पावर आयोटा 2x तो है हमारे पास, tan 2x भी है यहाँ पे, और e की पावर माइनस आयोटा 2x को आप पोलर फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos माइनस 2x यानी 2x आयोटा साइन माइनस 2x तो माइनस साइन 2x हो जाएगा एंड dx। मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x बचने वाला है यहाँ पे माइनस आयोटा, क्योंकि ये क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x बाय कॉस x कॉस 2x एंड dx ब्रैकेट लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं, e की पावर आयोटा 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस आयोटा, इसको लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, x की जगह पे 2x था, कॉस 2x और dx। e की पावर आयोटा 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस आयोटा 1 अपॉन में cos 2x यानी कि sec 2x माइनस cos बाई cos, cos स्क्वायर बाई cos तो cos ही बचेगा cos 2x और dx। ठीक है, अब आपने इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए यहाँ पे sec 2x है और तो बाकी इन दोनों का तो हो जाएगा। sec 2x को मैं यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूंगा। sec 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से देखिए, वो होता है हमारे पास dx इज इक्वल टू लॉग sec 2x प्लस tan 2x, और 2x था तो 1/2 भी आएगा, 1/2 लॉग, इसको लिखेंगे 1 में cos 2x प्लस sin 2x बाय cos 2x, और आगे सॉल्व कीजिए 1/2 लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 प्लस sin 2x बाय cos 2x। अब ध्यान से देखिएगा 1 प्लस sin 2x है, ये क्या बन जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 log x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 की जगह पे क्या रखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी जगह पे 2 sin x cos x, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 2x हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, तो cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कट जाएगा। मैं यहां पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, तो 1/2 log, ये बचेगा हमारे पास यहाँ ऊपर बचेगा कि इसको लिख लेता हूं cos x प्लस sin x, ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है cos x माइनस sin x। भाई मैंने इसको पहले लिख लिया cos x प्लस sin x, और ये तो cos x माइनस sin x बचेगा हमारे पास। cos x से ऊपर डिवाइड करो, cos x से नीचे डिवाइड करो, तो ये आएगा 1/2 log 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। और बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये जो फार्मूला होता है 1/2 log, ये होता है tan पाई बाय 4 प्लस x का। क्यों? क्योंकि 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 रख सकते हैं, tan x के मल्टीप्लाई में 1 है, 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 रख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी, तो यानी कि tan a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा tan a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा ये, तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस x हो जाएगा। तो sec 2x का इंटीग्रेशन जो है मैं डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिए ये मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा x और मल्टीप्लाई sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x बाय 2,
माइनस आयोटा है यहाँ पे, सेक 2x का क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि आयोटा बाई 2, और लॉग ये हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस एक्स, माइनस 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 होकर के प्लस हो जाएगा, आयोटा है यहाँ पे, और cos 2x का क्या होगा sin 2x/2। 2 यहां से सभी में से कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा तो e की पावर आयोटा x/2 क्या बचेगा हमारे पास। और एक काम कीजिएगा, माइनस भी कॉमन निकालो बाहर, माइनस भी कॉमन निकालो, यहां से बचेगा ओनली cos 2x, यहां से बचेगा माइनस आयोटा sin 2x। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 2x था, ये आयोटा 2x, आयोटा 2x। अच्छा, माइनस आयोटा लॉग ये बचेगा 10 पाई/4 प्लस एक्स। अब आगे और देखिए, माइनस ई की पावर आयोटा 2x/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ई की पावर माइनस आयोटा 2x का, और माइनस आयोटा है ये हमारे पास log 10 पाई/4 प्लस एक्स। यदि हम इसको थोड़ा और इसको भी मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अगर और थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, e की पावर आयोटा 2x से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1/2 ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा 2x log 10 पाई/4 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब आगे हमें निकालना है इसका, ये तो हमने इसका निकाला था, इसी के अंदर हम चेंज कर देंगे। इसके लिए क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कि 1/d प्लस 2 आयोटा और tan 2x। भाई फर्क कितना सा है इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है कि आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा आया हुआ है, यहाँ पे माइनस आयोटा था, यहाँ पे प्लस आयोटा हो गया, तो जहां जहां पर आयोटा आ रहा था वहां पर आप माइनस आयोटा रख देना। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख लेना सिमिलरली माइनस 1/2 1 माइनस, तो ये आयोटा था तो माइनस का आयोटा होगा तो प्लस का आयोटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा एक्स की जगह पर माइनस आयोटा एक्स log 10 पाई/4 प्लस एक्स। इस प्रकार से करके बच्चों दोनों पार्ट्स हमने निकाल लिए। मैं इसको अब पूरे को मिटाऊंगा, मिटाने के बाद में इसकी वैल्यू रख करके फिर हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं। देखिए यहां से आगे मैं कंटिन्यूस यहां पे कर रहा हूं, आप लिख लेना कि ये बराबर क्या आएगा कि हमें इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1/2 तो कॉमन आ रहा है, -1/2 तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, -1/2 तो कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहले मैं ये लिख लेता हूं कि 1 माइनस आयोटा e की पावर आयोटा 2x और log 10 पाई/4 प्लस एक्स। अब इसके बाद में माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा था तो माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया था। अब ये आएगा हमारे पास कि 1, फिर ये प्लस की जगह पे माइनस ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आयोटा e की पावर माइनस आयोटा 2x, और ये हो जाएगा log 10 पाई/4 प्लस एक्स। तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/2, और देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास आयोटा log 10 पाई/4 प्लस एक्स, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये तो माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2x प्लस e की पावर माइनस आयोटा 2x। और इसकी वैल्यू हमें पता है ये क्या होती है, cos x प्लस आयोटा sin 2x, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, cos 2x माइनस आयोटा sin 2x, आयोटा sin 2x से आयोटा sin 2x कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 और आयोटा, और ये बचेगा 2 cos x और log 10π/4 प्लस x। अब लास्ट में आपने फाइनल आंसर देना है, तो वो कैसे लिखोगे, y बराबर CF प्लस PI, CF प्लस PI। एक बार जरा हम आंसर टैली कर लेते हैं इसकी, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं होगी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया -1/4 cos 2x log, एक तो हम कहीं पे मिस्टेक कर दिए cos 2x, ये cos x नहीं आएगा, cos 2x आएगा यहाँ पे, cos 2x, और एक आ रहा हमारे पास 1/4, तो 1/4 इसलिए आएगा कि 1/4 हमने ये नहीं लिया था यहाँ पे, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर 1/4 आयोटा लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 आयोटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 आयोटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 1/4, और ये आ जाएगा cos 2x, ये चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, एंड log 10π/4 प्लस x। ये छोटी सी जो मिस्टेक्स हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास पूरा क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि हमने पार्ट्स में कर रहे हैं बोर्ड छोटा होने की वजह से। तो यहाँ पे 1/4 आयोटा और था हमारे पास, तो 1/4 आयोटा से और मल्टीप्लाई होगा 1/4 आयोटा से, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1/4 cos 2x log 10π/4 प्लस x आ जाएगा। ये 2x क्यों आया था, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एंगल 2x था, इसलिए 2x आएगा। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर जो क्या होगा, y = CF प्लस PI, तो CF तो ये है ही हमारे पास, PI ये हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से करके आप ये आगे के क्वेश्चंस आपने करके देख लें, आगे के तो खैर बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। अच्छा, 5th क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, 4 की जगह पर a² दे दिया, यानी कि 4 की जगह पर क्या दे दिया, a² और यहाँ पर a दे दिया, बाकी एज इट इज होगा यूं की यूं, कोई चेंजेस नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, 4 की जगह पे यानी कि 4 के बजाय मैं यहाँ पे 2² लिख लूं, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो आगे आप सॉल्व कर लेना इसको पूरे को। ठीक है, 6ठा 7वां क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, क्योंकि 6 7 8 9 4 क्वेश्चन रह गए इसके, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स करके बताना मेरे को, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सॉल्व करवाऊँ। ठीक है बच्चों, आगे कुछ विशेष स्थितियां हैं PI निकालने के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखना। धन्यवाद।